हेलो स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लास में हमने पंचदशः पाठः भगीरथः का अध्ययन किया था। हमने 2 पैराग्राफ पढ़ लिया था। आगे के पैराग्राफ पढ़ते हैं। सगरस्य वंशे भगीरथस्य जननम अभवत्। राजा सगर के वंश में ही भगीरथ का जन्म हुआ। सह स्वपूर्वजान स्वर्गम नेतुम निश्चितवान। उन्हें जब यह ज्ञात हुआ कि उनके पूर्वजों को मुक्ति नहीं मिली है, क्योंकि उनकी जो भस्म है वह पाताल लोक में ही पड़ी हुई है, तो उन्होंने ये निश्चय किया कि मैं अपने पूर्वजों को स्वर्ग लेकर जाऊंगा। यदा गंगायाः जलं भस्म स्पृक्ष्यति तदा एव सगरपुत्राणां पापस्य नाशः अपि भविष्यति इति भगीरथस्य निश्चयः। उन्हें जब ये पता चला कि गंगा जी के जल को स्पर्श करते ही उनके पूर्वजों का जो भस्म है, उनके पाप सदा के लिए नष्ट हो जाएंगे और उन्हें मुक्ति मिल जाएगी, तो यह जानकर उन्होंने यह निश्चय किया कि मैं अपने गंगा जी को धरती पर लाऊंगा और अपने पूर्वजों को मुक्त करवाऊंगा। तस्मिन् काले भूलोके गंगा न आसीत्। उस समय गंगा जी धरती पर नहीं बहती थीं। आकाश मार्गे तस्याः प्रवाहं सोढुं भूमिः शक्ता न आसीत्। गंगा जी स्वर्ग में स्थित थीं और आकाश मार्ग से उनका जो प्रवाह था, इतना तेज प्रवाह था कि उस प्रवाह को, उस वेग को धरती पर सहन करने की धरती में शक्ति नहीं थी, इतना तेज प्रवाह था। और उन्हें धारण करने की शक्ति केवल भगवान शिव में थी। तस्मात् ईश्वरं ध्यात्वा भगीरथः तपः कृतवान्। तब यह जानकर भगीरथ जी ने भगवान शिव की तपस्या की। सहस्र वर्षानंतरम एव ईश्वरः आकाश गंगा स्वजटासु ग्रहीतुम अंगीकृतवान्। और हजारों वर्ष के तप के पश्चात भगवान शिव ने गंगा जी को अपनी जटा में धारण किया और अंगीकृत किया। एवं सा नदी ईश्वरस्य जटासु प्रथमं पतितवती। और गंगा जी भगवान की जटा में गिरने लगी। आकाश से भगवान की जटा में उन्होंने अपनी जटा में गंगा जी को धारण कर लिया। आकाश गंगा तदा गर्विता आसीद। और क्योंकि गंगा जी को शिव जी ने अपनी जटा में धारण कर लिया, तो गंगा जी को इससे घमंड हो आया। कथम ईशः ईश्वरः माम धारयितुं शक्तः। और उन्हें ये घमंड हो गया कि भगवान शिव ने मुझे अपनी जटा में धारण किया हुआ है। इति चिंतितवती सा। और वह ये सोचने लगी कि भगवान शिव ने तो मुझे अपनी जटा में धारण किया है। नद्याः गर्वं ज्ञात्वा शिवः तां जटासु एव निक्षिप्तवान्। और जब शिव जी को ये ज्ञात हुआ कि यह गंगा जी को घमंड हो गया, तो उनके घमंड को दूर करने के लिए शिव जी ने गंगा जी को धरती पर प्रवाहित कर दिया। अतः नद्याः एकम जल बिंदु अपि बहिः भूमौ न पतितः। तो उनको जब ये पता चला कि गंगा जी को घमंड हो गया, तो उन्होंने अपनी जटा में ही गंगा जी को छिपा लिया और उनके जल का एक भी बूंद उनके जल की एक भी बूंद धरती पर नहीं गिरने दी, क्योंकि उनके घमंड को उनको दूर करना था। इसलिए भगीरथः दुखितः अभवत्। और यह जानकर कि शिवजी ने गंगा जी को अपनी जटा में ही छिपा लिया है, तो यह जानकर भगीरथ को बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि उन्हें अपने पूर्वजों को मुक्त करना था और गंगा जी को धरती पर लाने के लिए उन्होंने तपस्या की थी, परंतु धरती पर गंगा जी नहीं आई, प्रवाहित नहीं हुई। इसलिए भगीरथ बहुत दुखी हुए।
सह पुनः तप कृतवान, और उसके बाद भगीरथ जी ने पुनः शिव जी का फिर से तप किया, उनको प्रसन्न करने के लिए फिर से तप किया। आगे क्या होता है यह जानने के लिए हम अगली क्लास में फिर से इस पाठ को पढ़ेंगे।